ईस्वी ईस्वी कैलेंडर 2026 की बिलेटेड बधाई। क्योंकि आज 3 तारीख हो गई है और ये वर्ष सबके जीवन में अच्छे रूप से सफलता प्रदान करे। 2025 की यादें सबके जीवन में कुछ न कुछ रूप से रही होंगी। अच्छी बातें भी रहती हैं और कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जो थोड़ा चुभती होंगी, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि चुभने वाली चीजों को भूल जाना चाहिए, अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और आगे के लिए सब विषय अच्छी प्रकार से चले हमारे जीवन में, ऐसी शुभकामना। आज करनाल का मेरा दौरा और इसमें विशेष तौर पर एक मुख्य कार्यक्रम जिसके लिए मैं आज आया हूँ। जैसा हमने देखा है पिछले दिनों में, चुनाव के दिनों में एक विषय वो था डंकी रूट, और डंकी रूट के माध्यम से विदेशों में जो बच्चे जाते थे उसके बारे में आगाह किया था। ये चीज अच्छी नहीं है और कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की कि हम यहाँ रोजगार देते नहीं और बाहर को जाते हैं रोजगार करने के लिए, उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन हमने जो आगाह किया था कि ये खतरनाक रूट है और इसके अंदर लोगों की मुसीबतें भी बढ़ जाती हैं। कई बार वो वहां जाकर के जिस काम के लिए बहका के ले जाते थे वो मिलता नहीं था। कभी कभी तो जिस देश का नाम लेते थे वो भी नहीं मिलता था। लाखों रुपए उनके खर्च होते थे और कभी कभी तो जीवन भी संकट में आ जाता था। उनको वापस आने की इच्छा होती थी, वापस भी नहीं आ पाते थे। बहुत बड़े नुकसान कई परिवारों ने झेले। अब थोड़ा जागरूकता आई है, उस रूट पर लोगों ने जाना बंद किया है। लेकिन केवल बंद करना काम नहीं है, अब विधिवत तौर पर सरकार के प्रयत्नों से ऐसे बच्चों को जो विदेश में जाकर के व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं अथवा कोई भी काम के लिए विधिवत तौर तरीके से जाए, इसके लिए हमने गठन किया था फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का, जो आज से कुछ साल पहले जिसकी स्थापना की गई थी। ऐसा ये डिपार्टमेंट हरियाणा में अपने आप में अकेला एक उदाहरण है जहाँ इस प्रकार का डिपार्टमेंट बनाया गया है। इन्होंने विदेश के ऐसे जो कंपनियां हैं जो यहाँ से वर्कर्स को वहां ले जाना चाहते हैं, वर्कफोर्स जहां जरूरत है वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ले जाना चाहते हैं। मैंने स्वयं उनकी एक मीटिंग की थी दुबई में। उनका कम 1 लाख लोगों को देश भर से, भारतवर्ष से वहां ले जा सकते हैं हर साल, क्योंकि वहां बड़ी जरूरत होती है। दुबई हो, इजराइल हो, कुछ अन्य देश हैं जहाँ वर्कर्स कम है और उनकी प्रगति भी, उनकी जो डेवलपमेंट भी, विकास भी बहुत तेज गति से हो रहा है। इन सब से प्रयत्न करने के बाद वहां की रिक्वेस्ट हमारे पास आनी शुरू हुई। पिछले वर्ष अकेले इजराइल में जाने के लिए, वैसे तो उनकी 10,000 रूम की डिमांड थी, अखबार में हमने दी थी हर एक प्रदेश में जाने के लिए, लेकिन हरियाणा से 225 लोगों को सिलेक्ट किया था और 225 में से 180 चले गए थे। शेष अभी प्रोसेस में है, कई फॉर्मेलिटी उनकी करनी होती है, लेकिन वो सब बड़े प्रसन्न हैं और उनको एक अच्छी राशि वहाँ मिलती है। 1 लाख रुपए के लगभग उनको वहाँ सैलरी मिल जाती है, जिसमें से अपने खर्चे वगैरह करके 60-70 हजार रुपये ऑफिस घर में भी भेज सकते हैं। इसी प्रकार अभी जो नया बैच है इस वर्ष का, जिनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, आज जो मुख्य रूप से मेरा करनाल आना हुआ है तो उनका एक फंक्शन रखा हरियाणा भर के सब लोगों का। ऐसे जब ये नई रिक्वेशन शुरू की गई थी उनके लिए अप्लाई कराया था, तो कुल मिलाकर 2 जॉब्स के लिए, बाइक राइडर और वेयर हाउसिंग वर्कर, इसके लिए 1766 लोगों ने अप्लाई किया था। उनकी सबकी शॉर्टलिस्टिंग हुई, इंटरव्यू में बुलाया गया और जो एजेंसी है जो रिक्वेशन करती हैं उन देशों की, वो स्वयं आकर के यहाँ उनकी सब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, सिलेक्शन वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ऐसे 1766 जो 2 प्रकार के काम थे, उसमें से 209 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनको आज यहाँ बुलाया गया है और कुल मिलाकर के सब लोग उत्साही हैं। उनकी सब फॉर्मेलिटीज, चाहे उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है या फिर उसमें पासपोर्ट और उनका वीजा, यहाँ तक सबका एजेंसी की भी सहायता करती है और सरकार भी सहायता करती है, इसको पूरा करते हैं। कोई पैसा उनका लगता नहीं है, बिना किसी खर्च के। जैसे हमने अपने प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्चे नौकरियां दी हैं, वैसे विदेश में जाकर के भी इस प्रकार के काम करने के लिए बिना पर्ची बिना खर्ची व्यवस्था हमने की है। जो एजेंट्स के माध्यम से लाखों रुपए दे करके वहां जाते थे और भटकते रहते थे, वो व्यवस्था धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं। आगे भी जो और 2 प्रकार की वैकेंसियां हैं, केयर गिवर्स और
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इनकी भी लगभग 7,500 वैकेंसीज वहां से हमको प्राप्त हुई हैं। इनकी एप्लीकेशन हमने मांगनी शुरू कर दी है। एप्लीकेशन के बाद वही प्रोसेसिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एजेंसीज को बुलाया जाएगा और उनसे इंटरव्यू कराया जाएगा और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हरियाणा सरकार यानी फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ये करेगा। फिर उसमें पासपोर्ट और वीजा की जो सुविधा है वो दी जाएगी, ताकि इनको बहुत जल्दी उसमें से भी जितने लोग सिलेक्ट होंगे उनकी ये जो वैकेंसीज हैं, ये मैंने बताई है 7600 वैकेंसीज हैं, लेकिन अप्लाई करने में तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा करेंगे। जितने भी करेंगे उनमें से 7600 लोगों को भेजने की बात है। कितने सिलेक्ट होते हैं और कितने भेजते हैं ये समय पर पता लगेगा। इनकी भी ये जो दोनों प्रकार के काम हैं, चाहे केयर गिवर्स हैं अथवा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनकी सैलरी ज्यादा है, लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए तक इनकी सैलरी वहां मिलती है। अब इसमें से वो खर्च करके भी 1 लाख रुपये पर अपना घर भेज सकते हैं। ऐसा ये विषय आपके सामने मुझे रखना था। अन्य जो विषय आज आने के बाद यहाँ के जो विकास कार्यों में कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज मैंने